आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। चलिए दोस्तों, जिस तरह की हम लोग बिहार दरोगा के दोस्तों देख रहे थे क्वेश्चन बैंक ज्ञान बिंदु का, उसमें हम लोग जो आज देखेंगे, इसमें देखेंगे हम लोग क्या दोस्तों 1275 का जो पोस्ट आया था दोस्तों, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसके सेकेंड पाली क्वेश्चन को देखेंगे। इसके फर्स्ट पाली क्वेश्चन को हमने पूरे अच्छे तरीके से देख लिया था। तो आज हम लोग क्या पारी है, आज हम लोग का पारी है कि 1275 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं। और इसका दोस्तों पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा, तो इसी टेलीग्राम लिंक पर मिलेगा। टेलीग्राम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो दोस्तों पूछा गया था, पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई जो है h है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, पाई r इंटू एल प्लस आर होता है। क्या दोस्तों होता है, पाई r इंटू होता है एल प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों L आपको निकालना पड़ेगा। L इसको हम किसको बोलते हैं दोस्तों, तिर्यक ऊंचाई को L बोलते हैं। तो L निकालने के लिए इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट अंडर होता है। ठीक है, ये हो गया आपका L का वैल्यू। तो यहाँ पर से दोस्तों पाई का मान हम पाई ही रहने देंगे और दोस्तों R का मान R ही रहने देंगे। R दोस्तों त्रिज्या आपका है ही। उसके बाद दोस्तों L का मान सिर्फ हमको यहाँ पर रख देना है। L का मान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये R हो जाएगा। तो यही दोस्तों आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपका 1275 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे पाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट अंडर प्लस आर। तो ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। कुछ नहीं यहाँ पर करना था, सिर्फ आपको शंकु का जो है ये दोस्तों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी तक दोस्तों हमने जो है पांच सेट देख लिए हैं। इसके बाद दोस्तों जो भी सेट होगा वो आपका आता रहेगा। और दोस्तों 15 दिन के अंदर जो है आपका ये बुक जो है पूरा क्वेश्चन बैंक जो है हम समाप्त कर रहे होंगे। ठीक है, ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप विकसित करने के लिए तैयार है। तो ये दोस्तों कौन सी ऐसी संस्था है जो कि स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को विकसित करता है, तो ये दोस्तों नीरी है। कौन है दोस्तों, नीरी है। इसको बोल सकते हैं दोस्तों CSIR नीरी। क्या दोस्तों, CSIR। ठीक है, ये चीज बोल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, नीरी, नीरी का यहाँ मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है नीरी की स्थापना कब हुआ था, 1958 ईस्वी में हुआ था। और ये दोस्तों कहां पर हुआ था, तो याद रखिएगा नागपुर में इसका स्थापना किया गया था। कहां पर दोस्तों, तो नागपुर में इनका स्थापना किया गया था। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। अच्छा दोस्तों, इनका उद्देश्य क्या था, ये भी चीज आपसे पूछ सकता है कि इनका उद्देश्य क्या था। तो इनका उद्देश्य था पर्यावरण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार और दोस्तों क्या करना, अनुसंधान करना। तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि यहाँ पर इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण और इंजीनियरिंग में, ठीक है, इंजीनियरिंग में इसमें दोनों दोस्तों इसमें क्या करना था, तो याद रखिएगा इसमें दोस्तों आपको नवाचार और दोस्तों इसका अनुसंधान करना होता था। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा होगा नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना किया गया था। और इसका स्थापना जो है याद रखिएगा योजना आयोग के सिफारिश पर यानी योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। यहाँ पर नवाट दिख रहा होगा। नवाट का स्थापना कब किया गया था, तो याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नवाट का स्थापना किया गया था। तो ये सब चीज को एकदम ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था, तो 1939 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1939 ईस्वी में। आपके मन में आता होगा कि इसका पूरा डेट क्या है। पूरा डेट भी कई कई बार पूछ देता है, तो याद रखिएगा 3 मई, सॉरी यहाँ पर 3 मई होगा, 3 मई 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। अच्छा आपके मन में आता होगा कि सुभाष चंद्र बोस जो है ये फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ था, तो याद रखिएगा 1940 ईस्वी में जो है प्रथम सम्मेलन हुआ था। और ये भी दोस्तों कहां पर हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था, नागपुर में आयोजित हुआ था। तो ये सब जानकारी आपको रहनी चाहिए। सुभाष जी ने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। इनका महत्वपूर्ण नारा क्या था दोस्तों, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दिल्ली चलो। क्या था, दिल्ली चलो। और दोस्तों एक नारा क्या था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये भी नारा इन्हीं का था। तो ये सब चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था। देखिए दो जो है आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करिएगा तो दो आंग्ल जो दोस्तों सिख युद्ध हुए हैं, इसमें दोस्तों प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, तो 1845 से लेकर 46 ईस्वी तक चला था। और ये इस समय दोस्तों भारतीय गवर्नर कौन थे, तो याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, ये
लॉर्ड हार्डिंग थे। अच्छा, दूसरी की बात करेगा तो दूसरा कब हुआ था, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो दूसरा जो है याद रखिएगा 1848 और 49 के बीच हुआ था। 1848 और 49 के जो बीच हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, इसमें दोस्तों क्या किया था, पंजाब राष्ट्र को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया था। और उस समय दोस्तों गवर्नर कौन था, तो याद रखिएगा डलहौजी था। कौन था, डलहौजी था। तो ये सब जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो ये फिर क्या हो जाएगा 1849। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ये दोस्तों इंग्लिश का क्वेश्चन है और इसमें बताना है कि आपको इसका पैसिव वॉइस निकालना है। पीपुल हैव सीन वोल्व्स इन द स्ट्रीट्स, तो इसका हो जाएगा वोल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाय पीपुल। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मोलरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर एटीपी वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता था। तो ये सबसे पहले किसने जीता था, तो यूकी भावरी ने जीता था। ये उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को चैनल ठीक लग रहा है और दोस्तों आपको कंटेंट ठीक लग रहा है तभी आप इस चैनल पर रुकिएगा, क्योंकि दोस्तों सही जानकारी आपके बीच होनी चाहिए, तभी आपको पढ़ने में भी मजा आता है, हमको पढ़ाने में भी ठीक लगता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका उद्देश्य है कि जहां पर आपको सही जानकारी मिले वहीं पर अपना समय व्यतीत करें। ठीक है, ये सब चीज एकदम आपको मन में ध्यान देते हुए चलनी है, क्योंकि बिहार दरोगा का बहुत जल्द वैकेंसी देने वाला है। ये चीज आपको पता होगा कि अक्टूबर के दोस्तों फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो ये सब चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, इसीलिए अपनी तैयारी पे जोर दीजिए। और जिस तरह हम आपको तैयारी करवा रहे हैं बस इसी तरह तैयारी आप करते रहिए, एग्जाम में दोस्तों बेहतरीन स्कोर आप कर पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैवमंडल भंडार स्थित है। देखिए नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, मानस कहाँ पर है, असम में। कहाँ पर है मानस, असम में है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है दोस्तों, तो ये दोस्तों कोल्ड डेजर्ट की जब बात करेगा तो कोल्ड डेजर्ट आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और सिमलीपाल आपका कहाँ पर हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। तो ये सभी दोस्तों उत्तरी में है, उत्तर में ही है, लेकिन सबसे उत्तर में कौन हो जाएगा यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज को अभी एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। तो जनसंख्या घनत्व की जब बात करेगा भारत में तो सबसे अधिक कहाँ पर है, बिहार में। बिहार में याद रखिएगा 1100 लगभग 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और सबसे अगर न्यूनतम की बात करिएगा तो न्यूनतम में आपका कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों 17 ही है, 17 पर व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है, यानी कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है, ये चीज आपको बतानी है। तो जापान की मुद्रा का क्या हो जाएगा, येन। जापान की मुद्रा क्या हो जाएगा, येन हो जाएगा। अच्छा युआन कहाँ की मुद्रा है, तो ये चीन की मुद्रा हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, चीन का हो जाएगा। अच्छा लीरा कहाँ की मुद्रा है, तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा, ये तुर्कीये का हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तुर्कीये का मुद्रा है क्या, लीरा। पेसो किसका है, तो फिलीपींस का। क्या बोलेंगे, फिलीपींस का कहाँ पर है, तो ये याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका पेसो। ठीक है, तो ये सब भी जानकारी रहनी चाहिए। मुद्रा से कभी कभी प्रश्न में एग्जाम में पूछ देता है, और राजधानी से आपको तो एक प्रश्न बिहार दरोगा में एकदम फिक्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है। देखिए मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य होता है वो होता है विनिमय का माध्यम। क्या होता है दोस्तों, विनिमय का माध्यम होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, विनिमय के माध्यम के साथ साथ इसका मूल्य का मापक भी होता है, यानी कि मापक बोल सकते हैं, मूल्य के मापक। तो विनिमय का माध्यम भी हो जाएगा और मूल्य का मापक भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है, यानी कि सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन है। तो आपको पता होगा कि उत्पादन के दोस्तों कितने साधन है, तो याद रखिएगा उत्पादन के साधन के कारक कितने हैं, तो आपको याद रखनी है 4 है। कौन है दोस्तों, 4 है। ठीक है, 4 में दोस्तों कौन कौन आता है, तो एक आता है भूमि। क्या आता है, भूमि। उसके बाद आता है पूंजी, पूंजी के बाद आता है श्रम, श्रम के बाद आता है संगठन। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो ये आपका हो गया 4 कारक। इसमें जो है याद रखिएगा भूमि पूंजी जो है आपका कुछ नहीं करेगा, लेकिन श्रम जो है सबसे प्रचुर वाला साधन होता है। तो यहाँ से श्रम आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रम बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। संगठन को कभी कभी उद्यमी भी बोला जाता है, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है, ये सी प्लस आई होता है। ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा, आई का मतलब हुआ इन्वेस्ट और सी का मतलब हुआ यहाँ पर उपभोग। जो आप कंजम्पन कीजिएगा और दोस्तों जो इन्वेस्ट कीजिएगा उसी को हम लोग दोनों मिला के क्या बोलते हैं, समग्र मांग होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। देखिए जो बात लोगों से सुनी गई है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनश्रुति बोलेंगे। जिज्ञासा का मतलब कुछ चीज अपने आप सीखने के लिए है। जजिया मतलब कि दूसरों पर जो कर लगाया जाता है वो जजिया है। जनजाति तो आपको पता है कि दोस्तों एससी एसटी समुदाय को हम लोग क्या बोलते हैं, जनजाति बोलते हैं। तो ये सब चीज भी एकदम आपको ध्यान रखिएगा, हिंदी से ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर से क्या बोला गया था, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो हिटलर का जन्म आपको याद रखिएगा, हिटलर का जन्म दोस्तों ऑस्ट्रिया के ब्रुनोई शहर में हुआ था। कहाँ पर, ऑस्ट्रिया के ब्रुनोई शहर में हुआ था। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। अच्छा, हिटलर का आपको पता होगा कि हिटलर का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 20 जून 1889 को। सॉरी 20 जून नहीं दोस्तों, ये 20 अप्रैल हो जाएगा। 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को जो है इनका जन्म हुआ था। तो ये कहाँ पर हुए थे, ऑस्ट्रिया के ब्रुनोई शहर में हुआ था। ठीक है, ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। अच्छा, आपके मन में आता होगा हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर भी बना है। तो हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना है, तो 1933 ईस्वी में। कब बने हैं, 1933 ईस्वी में। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये कब हुए हैं, जर्मनी का चांसलर। क्या दोस्तों बोलेंगे, जर्मनी का चांसलर बने हैं। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ब्रुनई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों में दोहन करने का, वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जैसे आपका हो गया दोस्तों कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सब दोस्तों किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में आपका आता है उद्यमी यानी कि औद्योगिकरण वाला, और तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा आ गया, जैसे बैंकिंग हो गया, एलआईसी हो गया, ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है। कोई भी कंपनी हो गया वो आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो ये सब चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है। देखिए राज्य विधान परिषद की दोस्तों 169 आर्टिकल को जब आप पढ़िएगा तो इसमें बोला गया है कि राज्य विधान परिषद की संरचना और दोस्तों इसका मतलब गठन के बारे में इसका वर्णन किया गया है। वहीं जब 171 अनुच्छेद को पढ़िएगा तो इसमें दोस्तों विधान परिषद का गठन किया गया है और इसमें बोला गया है कि विधानसभा के, जिस राज्य में विधानसभा के मतलब 1/3 सीट रह सकते हैं, और संख्या में बोला गया है कि कम से कम जो है 40 सदस्य रह सकते हैं। यहाँ पर से सदस्य, न्यूनतम सदस्य संख्या पूछा गया था इसीलिए 40 होगा। लेकिन याद रखिएगा जहां पर भी विधान परिषद की संख्या होती है वहां पर विधानसभा के 1/3 का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, ये चीज भी एकदम आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा, विधान परिषद जो है कितने राज्यों में होता है, तो याद रखिएगा 6 राज्यों में है। इनका याद करने का ट्रिक क्या है, तू भी मजा कर। क्या इसको बोलेंगे, तू भी मजा कर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, तू भी मजा कर। तो ये हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। उसके बाद जब बात करेगा तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये से दोस्तों बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार हो जाएगा। और एम से हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ए से आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश और के आर से हो जाएगा कर्नाटक। तो ये चीज याद रखिएगा, 6 राज्य जहां पर है जहां पर की विधान परिषद है। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है। तो तैरते द्वीपों का झील इसमें कौन हो जाएगा, लोकटक झील हो जाएगा। अच्छा, लोकटक झील कहां पर है, यह आपको पता रहनी चाहिए, यह मणिपुर में है। और इसी में दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान है, फर्स्ट शिफ्ट में राष्ट्रीय उद्यान पूछा था, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कौन राष्ट्रीय उद्यान है, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन हो जाएगा दोस्तों, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, अच्छा आपके मन में आता होगा पुलकट झील कहां पर है दोस्तों। तो पुलकट झील के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो पुलकट झील आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। अच्छा, हुसैन सागर झील कहां पर है, हुसैन सागर झील आपका हैदराबाद में हो जाएगा। बोल सकते हैं तेलंगाना, लेकिन हैदराबाद आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर ढेवर झील है। ढेवर झील दोस्तों कहां पर है, ये राजस्थान में। कहां पर है, राजस्थान में है। ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए, राजस्थान के उदयपुर में ये ढेवर झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन की सूची में है। स्वर्ण जिला कौन कौन हो जाएगा, जमुई हो जाएगा। ये दोस्तों याद रखिएगा, जमुई जिला जो है बिहार का ऐसा जिला है जहां पर मतलब कि बोला गया है कि स्वर्ण यहां पर होगा। ठीक है, ये चीज कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। अगर बीपीएससी का एग्जाम दिया होंगे तो वहां पर भी ये क्वेश्चन देखने को आपको मिला होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक बोलिएगा तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। आपको एक दिन याद रखना है, क्या होता है दोस्तों, 7 अगस्त 1942 को दोस्तों बंबई के, बोल सकते हैं कि मुंबई या बंबई बोल सकते हैं, 1942 में बंबई के गवालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता किसने करता है, तो याद रखिएगा अबुल कलाम आजाद ने। किसने करता है दोस्तों, अबुल कलाम आजाद ने करता है। और दोस्तों 8 अगस्त 1942 को
दोस्तों ये याद रखिएगा, महात्मा गांधी का सबसे लंबा भाषण होता है और 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के द्वारा 0 आवर्स चलाया जाता है। 0 आवर्स चलाने का मतलब था कि दोस्तों कांग्रेस के सभी बड़े नेता को जो है जेल में बंद कर देना, इसी को बोलते थे 0 आवर्स। तो ये दोस्तों बिहार छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक किसने किया था? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। आपको यही आंसर एकदम सही मानना है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? अभंग दोस्तों किसका है? तो याद रखिएगा तुकाराम का है। कहाँ का है? तुकाराम का है। ये चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा, तुकाराम ने क्या किया था? हिंदू मुस्लिम जो एकता होते थे, याद रखिएगा यहाँ पर लिख देना चाहते हैं हम, हिंदू और मुस्लिम के बीच जो एकता का कायम किए थे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हिंदू और मुस्लिम का एकता कायम किए थे। और दोस्तों इसने याद रखिएगा किस संप्रदाय की स्थापना किया था? तो याद रखिएगा वरकरी संप्रदाय की स्थापना किया गया था। किसका दोस्तों? वरकरी संप्रदाय की स्थापना किया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, तो ये सब जानकारी आपको बेसिक चीज है, ये सब जानकारी रहनी चाहिए और ये सब क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको याद कर लेनी है। यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? यानी कि बहुलन संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है, ये हो जाएगा नाइलॉन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये नाइलॉन हो जाएगा, बिल्कुल राइट है, नाइलॉन यहाँ पर हो जाएगा। नाइलॉन को क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं, इसको पॉलीमर भी इंग्लिश में बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में महिलाओं ने क्या किया दोस्तों? याद रखिएगा उन्होंने युद्ध काल में कारखानों कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। ठीक है, तो यही हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध को हम लोग कब स्टार्ट किया था? तो याद रखिएगा 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चले थे। इसको हम लोग किसका बोलते हैं? तो याद रखिएगा सेरोजेवा हत्याकांड। क्या दोस्तों इसको बोलेंगे? सेरोजेवा हत्याकांड इनको बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? तो अति सघन वन कहां पर मिलेंगे? पश्चिमी चंपारण में मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? पश्चिमी चंपारण में मिलेंगे। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस जिला के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी? तो न्यूनतम जनसंख्या 2011 के जनसंख्या की दृष्टि से देखिएगा तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक राज्य में कहां पर हो जाएगा न्यूनतम? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर होगा? अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम हो जाएगा राज्य के माध्यम में। ठीक है, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो है याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है याद रखिएगा ये कहां से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं दोस्तों? आयरलैंड से लिए गए। अच्छा, इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक आता है? तो याद रखिएगा 36 से 51 तक इसमें आर्टिकल आता है। अच्छा, संविधान के भाग किसमें है? तो याद रखिएगा भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, मूल अधिकार, मूल अधिकार को संविधान का क्या बोलते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्या दोस्तों? मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, मूल अधिकार जो है संविधान के कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद में याद रखिएगा 12 से लेकर 35 तक है। मूल अधिकार दोस्तों हम कहां से लिए गए हैं? तो ये याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहां से दोस्तों? अमेरिका के संविधान से लिए गए। और ये दोस्तों कहां पर है? याद रखिएगा ये जो है भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। तो ये सब भी जानकारी आपको बेसिक चीज है जो कि आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? देखिए ओजोन परत के लिए जो हानिकारक गैस है वो है दोस्तों क्या? याद रखिएगा क्लोरो फ्लोरो और कार्बन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्लोरो फ्लोरो और कार्बन हो जाएगा। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CFC, इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं। अच्छा, ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा एक प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों जिसको कि हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं, और ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था। याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या बोलेंगे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलेंगे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था इसी दिन हम लोग 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया, 64.6% प्रति वर्ष की दर से 11 फरवरी से लेके 7 जुलाई 2022 तक साधारण ब्याज क्या होगा? यहाँ पर साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है। यहाँ पर मूलधन कितना दिया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा 6400 दिया गया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और रेट आपका कितना दिया गया है? सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। और रेट यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों? तो याद रखिएगा रेट जो है यहाँ पर दिया गया
हाँ, यहाँ पर रेट कितना दिया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा रेट यहाँ पर 6% दिया गया है। अच्छा, आपको समय निकालना होगा। समय दोस्तों 11 फरवरी से लेकर 7 जुलाई तक है। 11 फरवरी में दोस्तों जब 11 चल जाएगा तो ये कितना बचेगा, इसमें 17 दिन बचेगा। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, अप्रैल का मार्च आएगा। मार्च दोस्तों कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है। उसके बाद अप्रैल आपका कितना दिन का आएगा, 30 दिन का। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, मई। मई आपका जो है याद रखिएगा 31 दिन का आएगा, ठीक है। मई के बाद क्या आएगा दोस्तों, जून। जून जो है कितना दिन का आएगा, 30 दिन का आएगा। उसके बाद जुलाई में कितना तक लेना है, 7 तारीख तक, तो 7 जोड़ लेंगे। इसको जब टोटल जोड़िएगा तो ये देखिए 7 और एक 8, 8 8 एक 9, 9 7 16 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये कितना बचेगा, तो याद रखिएगा 1 बचेगा। 3 1 4, 3 7, 3 10, 3 13, 1 14, यानी 146 दिन टोटल हो गया। इसको जब वर्ष में कैलकुलेट कीजिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 146 बटे 365 ईयर आपका हो जाएगा। और दोस्तों हम लोग एसआई कैसे निकालते हैं, तो याद रखिएगा PRT बटे 100 निकालते हैं। तो पी कितना है दोस्तों, आपका 6400 है। और दोस्तों आर कितना है, 6% है, तो बटे 100 हो जाएगा यहाँ पर। और टाइम कितना है, तो याद रखिएगा इसको हम लोग बोल सकते हैं 146 बटे 365, तो नीचे आ जाएगा 365, ठीक है। यहाँ पर सब इसको कटाएगा तो ये 0 0 कट जाएगा, और ये दोस्तों कट के आपका कितना आ जाएगा, 153.6 आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है। अवसर की समानता कितना में है, 16 में। 16 में बोला गया है कि अवसर की समानता। 14 में क्या है दोस्तों, विधि के समक्ष समानता। क्या बोलेंगे, विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समय सभी समान है, ठीक है। बोल सकते हैं कि विधि के समक्ष समानता, ठीक है। 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या बोलेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितने में है, तो याद रखिएगा ये दोस्तों 19 में। 22 में क्या है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। क्या बोलेंगे, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण इसमें है, ठीक है। तो ये सब चीज भी एकदम आपको ध्यान देते चलिएगा। अनुच्छेद से भी कई बार हल्के हल्के सवाल पूछ दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था। तो फ्रांस का लुई 16वां जो शासक था वो याद रखिएगा बुर्बो राजवंश से था। किससे था दोस्तों, बुर्बो राजवंश से था। अच्छा, इनका जो है याद रखिएगा फुली मतलब कि बोल सकते हैं लुई 16वां जो है ये कब गद्दी पर बैठा, तो 1774 ईस्वी में। और इसी के समय याद रखिएगा 1789 ईस्वी में जो है फ्रांस की क्रांति होती है। क्या होता है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति इसी के समय लुई 16वां के काल में ही होता देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। रस संबंधी ग्राही का पता लगाते हैं तो ये गंध द्वारा लगाता है, तो सॉरी यहाँ पर स्वाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये याद रखिएगा जीवा में होता है। कहां पर, जीवा में, यानी बोल सकते हैं कि जी में। देखिए दोस्तों ये आपका जो है जी वाला भाग हो गया। जी वाला आगे वाला भाग में क्या होता है दोस्तों, तो मीठा होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। पार्श्व वाला इसको बगल बोलते हैं, तो इसमें दोस्तों याद रखिएगा खट्टा तथा नमकीन होता है। क्या होता है, खट्टा तथा नमकीन होता है, ठीक है। और पीछे वाला भाग में कड़वा बोल सकते हैं, या तो इसको तीखा भी बोला जाता है। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है। देखिए मरकरी का क्या होता है, Hg होता है। सिल्वर का क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा। लेड का क्या हो जाएगा, Pb हो जाएगा। सोडियम का Na11 संख्या होता है इसका। यही बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटियागो राजधानी है। तो सेंटियागो किसकी राजधानी है, तो याद रखिएगा ये चिली की राजधानी है। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि उरुग्वे की राजधानी कहाँ है, तो उरुग्वे की राजधानी है मॉन्टेविडियो। कौन है दोस्तों, मॉन्टेविडियो है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मॉन्टेविडियो कहाँ की राजधानी है, मॉन्टेविडियो उरुग्वे की राजधानी है। अच्छा, पेरू की राजधानी कहाँ है, तो लीमा है। कहाँ पर है, लीमा है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। गुआना की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों, तो याद रखिएगा गुआना जो राजधानी है इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। ये टाउन कहलाता है, इसको हम लोग पूरा नाम बोलते हैं इसको जॉर्ज टाउन। क्या बोलते हैं, जॉर्ज टाउन, ठीक है। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। हमने पहले ही आपको बताया कि बिहार दरोगा का अगर एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आपको देश की राजधानी सभी का याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अल्नीनो का प्रभाव नहीं है। अल्नीनो का प्रभाव नहीं है ये चीज पूछा गया। तो यहाँ डी नंबर जब ऑप्शन पढ़िएगा, ये पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है। तो ये आपका जो है इनका प्रभाव नहीं है, मतलब कि तापमान को बढ़ा देती है, यहाँ पर ये होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अल्नीनो को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा अल्नीनो को दोस्तों ये जटिल मौसम तंत्र में आता है। कहाँ पर आता है, जटिल मौसम तंत्र में आता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो मतलब कि बोल सकते हैं कि 5 साल या 10 साल के अंतराल पर आता है। कब आता है, 5 साल या 10 साल के अंतराल पर आता है। और ये दोस्तों याद रखिएगा दिसंबर माह में आता है। इसीलिए दोस्तों क्रिसमस डे जब मनाते हैं तो उसी समय ये दोस्तों आता है। इसीलिए इसका दूसरा जो नाम बोल सकते हैं, इसको बालक ईसा भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बालक ईसा के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का कार्य क्या है। यहाँ पर यूनेस्को का कार्य आपसे पूछा जा रहा है। तो यूनेस्को का दोस्तों यहाँ पर से UNESCO, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ये हो जाएगा एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है यहाँ पर दिया गया, शिक्षा विज्ञान व संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। तो ये चीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर से ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यूनेस्को का स्थापना कब किया गया था, तो याद रखिएगा 16 सितंबर 1945 को। कब किया गया था, 16 सितंबर 1945 को इसका जो है स्थापना किया गया। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये चीज ध्यान रखनी है, पेरिस में। पेरिस कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा पेरिस फ्रांस में पड़ता है। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। तो सबसे न्यूनतम क्या हो जाएगा, आपका पूर्णिया हो जाएगा। और सबसे अगर अधिकतम पूछेगा दोस्तों साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा, तो ये रोहतास आपका हो जाएगा। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या होता है। देखिए दूरी और समय का ग्राफ ढलान जो है इसी प्रकार होता है दोस्तों। क्या प्रकार होता है, इसी प्रकार से होता है। और ये दोस्तों किसमें होता है, तो याद रखिएगा इसमें जो है चाल जो है एक समान बना रहता है। क्या बना रहता है, तो याद रखिएगा चाल जो है एक समान बना रहता है। ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए बढ़ते हैं भाई लोग हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कालाशोक की राजवंश से संबंधित था। देखिए कालाशोक जो है याद रखिएगा शिशुनाग वंश से संबंधित था। शिशुनाग वंश का स्थापना किसने किया था, शिशुनाग ने अपने नाम पर किया था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, शिशुनाग ने जो है अपने नाम पर किया था, इसीलिए इनका जो है शिशुनाग वंश बन गया। शिशुनाग वंश का कार्यकाल की जब बात करेगा दोस्तों, तो ये 412 ईसा पूर्व से, याद रखिएगा 412 यहाँ पर होगा, 412 ईसा पूर्व से दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा 412 ईसा पूर्व से ये लगभग 394 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा था। और इसी के द्वारा उत्तराधिकारी कौन बना था, कालाशोक। कालाशोक दोस्तों एक ऐसे राजा हुए जिसको कि हम लोग पुराण में क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा इनका पुराण में नाम बोला जाता है काकवर्ण। क्या बोलता है, काकवर्ण नाम इनका देखने को मिलता है। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख हो जाएंगे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, बिंबिसार हो जाएंगे। तो ये सब चीज भी एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो क्या होता है, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी है। देखिए राष्ट्रपति पद का जो चुनाव का जमानत राशि होता है वो 15,000 रुपया होता है। राष्ट्रपति का जब दोस्तों योग्यता के बारे में पढ़ेंगे तो योग्यता का वर्णन कितना में, संविधान के 58 नंबर अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो इसी में दोस्तों जो है याद रखिएगा ये सब चीज बोला गया है कि हमने आपको राष्ट्रपति का पूरा चीज पढ़ा दिया था, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा कि ये सबसे पहले इसका कानून है कि भारत का नागरिक हो। और दोस्तों इनका जो है उम्र जो है याद रखिएगा 35 वर्ष पूर्ण गया हो, पागल और दिवालिया ना हो, लोकसभा मतलब कि बोल सकते हैं कि ये जो है लोकसभा के सदस्य बनने की सदस्यता रखता हो। ये सब चीज इसमें जो है याद रखिएगा राष्ट्रपति बनने के लिए ये चीज होना चाहिए। और याद रखिएगा चाहिएगा 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना भी अनिवार्य है। क्या दोस्तों, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना भी अनिवार्य है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च किया था। तो ये टाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। और ये दोस्तों कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1993 में। कब किया गया था, 1993 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, लाल लेटेराइट मिट्टियां किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। तो ये काजू के लिए अधिक उपयुक्त हो जाएगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये कहाँ पर होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, लाल मिट्टी जो है ये उच्च तापमान, जहां पर उच्च तापमान हो और दोस्तों याद रखिएगा बहुत अधिक भारी वर्षा हो, उसी पर दोस्तों ये चीज होता है। तो ये चीज भी एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। देखिए जब भी यहाँ पर दे दिए द्रव अवस्था से गुजरे बिना यानी कि गैसीय अवस्था का सीधे ठोस में परिवर्तन, तब तो आपका हो जाएगा निक्षेपण। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन पूछे कि द्रव अवस्था से गैस अवस्था से सीधे ठोस में या ठोस से सीधे गैस में, यहाँ पर बोल सकते हैं कि ठोस से सीधे गैस में, और यहाँ पर गैस से सीधे ठोस में अगर पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर द्रव अवस्था से गुजरे बिना पूछे तो आपका निक्षेपण आपको मारना है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या बोलिएगा आप लोग, निक्षेपण। निक्षेपण का इंग्लिश क्या होता है, डीकम्पोजिशन, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीआर सिरजेस और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते किस खेल से संबंधित है। तो ये हॉकी से था। हॉकी का दोस्तों गोलकीपर कौन है, तो याद रखिएगा पीआर सिरजेस है। तो ये चीज भी ध्यान देते हुए चलने हैं आपको। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर कणिका जो रक्त में थक्का निर्माण में सहायक होता है। रुधिर कणिका मतलब कि थक्का में जो निर्माण में सहायक होता है उसको हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, प्लेटलेट कौन बोलते हैं? मान के चलिए कि जहीं पर अगर आप कटा फटा तो वहां पर दोस्तों सभी रक्त कणिकाएं जो मिलकर उसको मतलब ब्लड को रोकने का काम करता है, उसी को हम लोग प्लेटलेट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या होता है? तो जब संवैधानिक संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, संवैधानिक संशोधन की बात करेगा यानी संविधान संशोधन की बात करेगा। संविधान संशोधन जो है याद रखिएगा ये जो है किसी भी संसद के किसी भी सदन में पारित हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों ये जो है इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं। और संविधान संशोधन की चर्चा कितना में है? 368 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग की बात करिएगा तो भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। तो ये सब भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमान क्षेत्र के विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया था? तो याद रखिएगा विमान मसौदा अधिनियम 2023। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का क्या कहता है? ऊष्मा का मतलब कहता है कि ना कि याद रखिएगा किसी ऊष्मा के इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। ये आपका सही हो जाएगा कि किसी ऊष्मा का इंजन जो है दक्षता 100% कभी भी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगा? तो यानी कि मांगी गई मात्रा में कमी या वृद्धि जो है यह किस पे निर्भर करेगा? तो वस्तु की कीमत में करेगा। तो संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन में करेगा। अगर वस्तु का कीमत जो है घटा लीजिएगा तो मांग की वृद्धि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर कीमत बढ़ा लीजिएगा तो मांग का वृद्धि क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य के संबंधित है? यहाँ पर सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य कितना अनुच्छेद में है? ये आपका हो जाएगा 78 में। क्या हो जाएगा? 78 में। अच्छा, 52 आर्टिकल में क्या है? याद रखिएगा राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति के पद की चर्चा कितना में है? 52 में है। 75 में क्या बोला गया? याद रखिएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। और उस मतलब की मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 75 में किया गया है। 61 में क्या है दोस्तों? 61 में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगेंगे, महाभियोग प्रक्रिया कितना में है? संविधान के 61 में इसका वर्णन किया गया है। ये सब चीज भी एकदम जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी कि कौन सा इसमें सही है? तो भारत ने विश्व कप 6 विकेट से जीता, बिल्कुल गलत है। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता, बिल्कुल ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप जो है याद रखिएगा 6 विकेट से जीता। और किसको हरा के जीता? भारत को हरा कर जीता। तो आज दोस्तों 1275 का जो क्वेश्चन था दोस्तों सेकंड शिफ्ट का, इसमें हमने जो है याद रखिएगा सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन लिए हैं। कल आपको जो है 50 क्वेश्चन इसका मिल जाएगा। नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता था, क्योंकि डिस्कस करके पढ़ाना होता है दोस्तों, ABCD करके नहीं पढ़ाना होता है। इसीलिए दोस्तों वीडियो लंबा होने के कारण आपको 50-50 ही देखने को मिलेंगे। तो बस बने रहिए आप लोग, और सुबह से जो है आपको BPSC का घटना चक्र का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।